नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हैं वन लाइनर जी के क्वेश्चंस। तो बगैर देरी के हुए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसकी सहायता से होता है? रक्त में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो इरेथ्रोसाइट्स के सहायता से होता है। इरेथ्रोसाइट्स की सहायता से रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में जो मांसपेशियां होती हैं वो 639 होती हैं। 639 होती हैं। मनुष्य के शरीर में हड्डियां जो होती हैं 206 होती हैं और शिशु में कुछ ज़्यादा हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति बदल जाता है लेकिन विधि नहीं बदलती, यह सिद्धांत है। व्यक्ति बदल जाता है लेकिन विधि नहीं बदलती, यह सिद्धांत है संवैधानिक सरकार का सिद्धांत है। ये संवैधानिक सरकार का ये सिद्धांत है कि व्यक्ति बदल जाता है लेकिन विधि नहीं बदलती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली बार संघीय संरचना भारत को किस अधिनियम द्वारा दी गई? पहली बार संघीय संरचना भारत को जो दी गई थी वो अधिनियम 1935 द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधायिका का प्रमुख कार्य क्या होता है? विधायिका का प्रमुख कार्य जो होता है विधियों का निर्माण करना होता है। विधायिका का प्रमुख कार्य विधियों का निर्माण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है। कौन हटा सकते हैं? राष्ट्रपति महोदय हटा सकते हैं। और ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 317 में दिया गया है। 317 के अनुसार राष्ट्रपति महोदय संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मताधिकार से क्या अभिप्राय है? मताधिकार से अभिप्राय है कि चुनाव में किसी प्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए वोट देने का अधिकार है। यानी किसी भी व्यक्ति को जो भारत का नागरिक है उसको वोट देने का अधिकार है और वो किसी भी प्रतिनिधि को चुनाव में वोट दे सकता है और चुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? भारत के दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे के वी के सुंदरम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। और आपको बता दें कि इसके 79 उपग्रह हैं। 79 उपग्रह हैं इसके, और ये सबसे बड़ा सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुध के कितने ग्रह हैं, उपग्रह हैं? तो बुध ग्रह के जो उपग्रह हैं वो 0 हैं, यानी कोई उपग्रह नहीं है। और बुध जो है सूर्य के सबसे निकटतम का सौर मंडल का तथा सौर मंडल का यहाँ पर तथा है तथा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध सूर्य के सबसे निकटतम है और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान है लगभग कितना? बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान जो है लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है, यानी जितना सूर्य का द्रव्यमान है उसके 1000वां भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक जो तारा है सूर्य है। और आपको बता दें कि सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा पृथ्वी के सूर्य सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है, इसलिए सूर्य बड़ा दिखाई देता है। और बाकी तारे ये बहुत दूर हैं इसलिए छोटे दिखाई देते हैं। जिसकी सूर्य से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है। 15.15.21 करोड़ किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा ग्रह चंद्रमा के समान दिखता है? कौन सा ग्रह चंद्रमा के समान दिखता है? शुक्र ग्रह जो है चंद्रमा के समान दिखता है। और शुक्र ग्रह को भोर का तारा तथा सांझ का तारा भी कहते हैं शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं? सुनामी तरंगे जो उत्पन्न होती हैं समुद्र के नीचे भूकंप से उत्पन्न होती हैं। समुद्र के नीचे भूकंप से ये सुनामी तरंगे उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्र तल पर सामान्य वायु दाब कितना होता है? समुद्र तल पर सामान्य वायु दाब जो होता है 1013.25 मिली बार होता है। मिली बार में देखा जाए तो 1013.25 मिली बार है। यह 760 मिलीमीटर होता है। 760 मिलीमीटर में देखा जाए तो 760 मिलीमीटर हर्ट्ज है। इस तरह से होता है समुद्र तल पर वायु दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत जो होता है
वो 21% के करीब होता है, 21% के करीब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? किसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है, पश्चिमी घाट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल के तट को जो कहते हैं मालाबार तट कहते हैं, मालाबार तट केरल के तट को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? गरीबी रेखा की अवधारणा के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? एस तेंदुलकर समिति गठित की गई थी। एस तेंदुलकर समिति गठित की गई थी गरीब रेखा की अवधारणा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या नहावा सेवा कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या नहावा सेवा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंबई हाई किससे संबंधित है? मुंबई हाई जो संबंधित है ये पेट्रोलियम से संबंधित है, मुंबई हाई पेट्रोलियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि कार्य करना था। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि कार्य करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित उर्वरक किसके अपघटन से प्राप्त किया जाता है? हरित उर्वरक जो प्राप्त किया जाता है ये किसके अपघटन से प्राप्त किया जाता है? हरे फलदार जो पौधे होते हैं उनके अपघटन से प्राप्त किया जाता है। हरित उर्वरक हरे फलदार पौधे जो होते हैं उनके अपघटन से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोडीजल किससे उत्पादित किया जाता है? बायोडीजल जो उत्पादित किया जाता है जैट्रोपा पौधे से उत्पादित किया जाता है। और जैट्रोपा पौधा जो है यूफोरबिएसी कुल का होता है। यूफोरबिएसी कुल के जितने भी पौधे होते हैं जैसे जैट्रोपा पौधा है तो उनसे बायोडीजल उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव में अपशिष्ट पदार्थ है। मानव में जो अपशिष्ट यानी बेकार पदार्थ है वो यूरिया होता है, यूरिया होता है। मानव में अपशिष्ट पदार्थ यूरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो जो होता है, पोलियो बहुत बुरी बीमारी है। ये किसके कारण होती है? विषाणु के कारण होती है। लेकिन वर्तमान में इस पे कंट्रोल कर लिया गया है और इसका टीका तैयार हो गया था, लेकिन अब इस पर कंट्रोल हासिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारद थर्मामीटर की कार्य करने का सिद्धांत क्या है? पारद थर्मामीटर जो होता है उसका कार्य करने का सिद्धांत क्या है? किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसका विस्तार, इस तरह से ये कार्य करता है। पारद थर्मामीटर जो है यदि किसी पदार्थ को गर्म करें तो उसका विस्तार होता है, इस सिद्धांत पर ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोटोन की खोज किसने की? फोटोन की खोज जो की थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटोन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया जो शुरू की जाती है प्रकाश द्वारा शुरू की जाती है। प्रकाश द्वारा ये प्रकाश ऑक्सीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये थे जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।